गिविंग पर्सन रही है, बहुत ही एम्पैथेटिक पर्सन रही है। तो उसके अंदर एक बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी बहुत ज़्यादा कि भाई क्या चीज़ है ये, क्या नहीं है। And she used to be very chirpy and very talkative girl also. She used to answer always the first hand to get raised and उसका पूरा बेड ऐसे फैला होता था और अगर मैं किसी भी चीज को हाथ लगा देती थी, इसको मत छूना। I was just struggling कि पता नहीं यार मैं कितनी अच्छी हूँ, शायद तुक्के से पहुँच गई हूँ, जैसा मैं सुनती हुई आई हूँ पिछले 1 साल से, हो सकता है वो सही है। आज भी कहीं ना कहीं अगर मैं कभी फेल करती हूँ तो माइंड में एक थॉट आता है कि शायद मे बी सो फार आई हैव बीन लकी, विच इज़ नॉट फेयर। व्हेन आई सिट डाउन विद अ क्लियर माइंड, मुझे पता है मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है मैं क्या सोचती हूँ मेरे बारे में, बिकॉज लोग जो बोलते हैं वो उनके इश्यूज भी हैं, उनका परसेप्शन है मेरे बारे में। इट इज़ 100 थिंग्स मिक्स टुगेदर। लेकिन जितना मैं खुद को जानती हूँ उतना कोई जान ही नहीं सकता। जितना मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, जितना अपने बारे में सोचती हूँ, उतना कोई सोच ही नहीं सकता। वो दिलासा देना चाहिए कि यस यू आर ग्रेट एंड अगर तुम मेहनत करते जाओ तो यू विल बी इवन ग्रेटर। तो जब सेकेंड ईयर में ही मुझे सैमसंग की इंटर्नशिप मिल गई थी, उस टाइम पे आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि पहली बार मुझे इंडिया से बाहर जाने का मौका मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स द वर्क वाज अमेजिंग, वेरी 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 गुड, स्पेशली फॉर अ फ्रेशर। कॉलेज के जस्ट बाद इतना अच्छा रोल मिलना, ML में काम करने का मौका मिलना, वो भी बैक इन 2018। सो दिस वॉज द होल पैकेज वॉज सो गुड दैट आई न्यू कि ये मेरा नेक्स्ट चैप्टर बनने वाला है। तो वो 2 महीनों में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ वापस आ रही हूँ अगर मुझे मौका मिलता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई गॉट कि वहाँ पे मैं इंटर्नशिप भी मैंने बहुत मेहनत से करी, बहुत मन से करी। तो लास्ट में मुझे ऑफ़र भी मिला टू कम बैक आफ्टर आई फिनिश माई IIT। मैं कोरिया में 6 साल तक थी, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम टू स्टे इन वन जॉब। पहली जॉब में मैंने बहुत ही कम लोगों को 6 साल तक एक ही जॉब में रहते देखा है। आई जस्ट लव्ड माई जॉब, ऑल पार्ट्स ऑफ इट, नॉट जस्ट द वर्क पार्ट। लेकिन कोरिया की मेरी जो लाइफ थी, मैजिकल थी वो। तो ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स भी जब जब आए थे वो कोरिया में, उनको बस यही तसल्ली होती थी कि हाँ हमसे दूर है लेकिन खुश है, लाइफ अच्छी बना ली है उसने अपनी। आई हैड अ वंडरफुल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बिल्कुल फैमिली जैसे फ्रेंड्स थे, जिनकी वजह से आई थिंक वी स्टिल लुक बैक एट दैट टाइम वेरी फॉन्डली। टुवर्ड्स द एंड वो फील होने लगा था मुझे कि कहीं ना कहीं बस हो गया है और नहीं सीखने को मिल रहा। बहुत बोरियत होने लग गई है, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस जॉब। तो मुझे पता था उसकी नेचर जानते हुए कि अब ये जॉब चेंज करना चाहती है। जब जब मुझे टाइम मिलता था मैं फ़न के लिए JEE के मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिया करती थी। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि यार बचपन का सपना था, बार बार बीच बीच में सोचा है कि टीचिंग करनी है, व्हाई नॉट डू इट। प्लान सेट था कि इंडिया अगर रुकना है तो एजुकेशन में घुस जाना है। तो इंडिया में मैं सॉफ्टवेयर की जॉब करके अपना पैशन पोस्टपोन नहीं करना चाहती थी। तो फिर सोचना शुरू किया कि क्या ये किया जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पीपल इन माई लाइफ, तोमर सर। बस मैं उनसे पूछना चाहती थी एज एन एजुकेटर हिमसेल्फ, क्या वो देखते हैं मुझे कि मैं कर पाऊंगी। 2024 में इसका मेरे पास कॉल आया कि सर मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ और मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, इस फील्ड से हटना चाहती हूँ, टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ये तो तुमने अभी कुछ इसके बाद तो टच खत्म हो गया। अब उसका जो जवाब था वो बड़ा सुन के मैं हैरान हो गया। उसने कहा सर मैं टच खत्म नहीं हुआ है, जब से मैंने IIT JEE क्लियर किया है उसके बाद से जितने भी IIT JEE हुए हैं उसके मैंने एडवांस के मैथ्स के पेपर, जिस दिन पेपर हुआ उस दिन अगले दिन खुद सॉल्व किया है। तो उसने कहा कि मैं तब से सॉल्व कर रही हूँ और मुझे पैशन बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने कहा फिर तो अपने पैशन को फॉलो करो। जस्ट यही निकला कि हाँ यू विल बी आइडियल फॉर दिस जॉब, क्योंकि तुम्हें वो जज्बा है सीखते रहने का। अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ ग्रेट लर्नर। इफ यू आर नॉट लर्निंग देन यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, देन तुम सिखा भी नहीं सकते हो, तुम्हारी वो लेवल स्टैग्नेंट हो जाती है। तो ऑफकोर्स बैकलैश आया। मेरे पेरेंट्स पहले तो उन्होंने
इस चीज़ पे प्रॉब्लम करी कि तूने जॉब क्यों छोड़ दी। उसके पापा में थोड़ा सा डर था कि जॉब छोड़ रही है इतनी अच्छी, क्या करेगी। तो दे वर वरीड ऑफ कोर्स। पढ़ाना शुरू कर रही है, मम्मा खुद टीचर है, उन्हें पता है कितनी मेहनत लगती है पढ़ाने में। व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दिस? आई सेड आई वांट टू। I don't know, as a kid I think I wanted to be a teacher because मम्मा टीचर थी and मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। टीचिंग क्वालिटीज़ जो है उसके अंदर आई है वो मम्मी से आई है। अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे लगता था कि ऐसा होने वाला है तो आपको विश्वास नहीं होगा। जब ये आती थी तो मैं देखती थी क्लास के पीछे ये बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो one of my favorite games to play on weekends was टीचर टीचर। वो बहुत छोटी थी, हार्डली फर्स्ट में होगी शायद। वो मुझे बैठ के पढ़ाती थी कि क्या बनना चाहते हो, और सब बोल रहे थे यार मुझे CEO बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। धैर्य वुड ऑलवेज से यार मुझे पढ़ाने का मन है। मेरा नाम रखा हुआ था, कोई क्लास का जैसे उसके बच्चे होते थे उनमें से मेरा नाम रख दिया, 4 बच्चे और बिठा दिए, चाहे वो बैठे हैं नहीं बैठे हैं, लेकिन वो पढ़ाती थी। को शुरू से ही टीचिंग है। जब ये जेई देती थी तब ये साइड में बच्चों के डाउट्स ले रही थी आसपास के पड़ोसियों में, तो वहाँ से इसके अंदर था पैशन पढ़ाने का। तो उसके अंदर जीन्स शुरू से थे, पढ़ाने के जीन्स तो शुरू से थे। और अब जब वो टीचर बन गई है तो मुझे लगता है कि मैंने तो देखा था इसका 15 साल पहले या 12 साल पहले ही मुझे समझ में आ रहा था कि शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स एंड वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग। तो हम भी टीचर इसीलिए बने थे कि हमें टीचिंग पसंद है। हम चाहते हैं कि जो हमने सीखा है ज़िंदगी में हम वो नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाएं। दैट इज़ हाउ शी इज सेइंग थैंक यू टू अस। मुझे ऐसा फील होता है कि इस तरीके से ये टीचर्स को, टीचर कम्युनिटी को, स्कूल को हमें वापस दे रही है। बच्चे वही देखते हैं कि लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो बच्चे सारे उसको उसी से पढ़ना चाहते हैं। पर अब हमें पता चला है कि शी इज़ बिकम ए टीचर, तो हमें बहुत खुशी हुई एंड वी आर श्योर दैट वो बहुत अच्छा जो कंसेप्ट्स हैं और आजकल की जो डिमांड है, बिकॉज वो शी हैज़ हरसेल्फ गॉन थ्रू ऑल द प्रोसेस। पर जब ये अगर टीचर बनी है ना तो उससे हमको और एसोसिएशन आती है। खुशी हुई कि चलो भाई कि मेरा शिष्य मेरी लाइन में आ गया है। Then when I decided to become an educator, of course मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उसको मैंने ही थोड़ा आइडिया दिया था कि तुम YouTube पे अपना स्टार्ट करो एक बार। आई नो शी इज़ अ वेरी गुड टीचर, बट आई न्यू कि दिस इज़ नॉट रियल टीचिंग। हाँ, लोग एक्स्ट्रा हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट कोई एक डेडिकेटेड बैच चाहिए, कोई प्रॉपर तरीके से पढ़ाना होता है। इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड जर्नी। जेईई इज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड जर्नी की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ वाई आई एम वेरी ग्लैड कि अनअकैडमी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। जब मैंने यहाँ अपने फ्रेंड्स को बताया कि मेरी बेटी जो है अनअकैडमी में पढ़ा रही है, तो वो बड़े खुश हुए, कहते यार अनअकैडमी तो बहुत नंबर 1 है। टू ब्रिंग दैट प्लेटफॉर्म टू स्टूडेंट्स कि मैम भी अब उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ ऑलरेडी बहुत अमेजिंग टीचर्स थे, वहाँ पे एक और अमेजिंग टीचर जॉइंड इन। फीमेल्स का रेशो आईआईटीज़ में बहुत ही स्क्यूड रहा है। I think she's very personally attached to the entire feminism movement. I think she has firsthand seen a lot of biases that come around men or women. सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते थे। गुस्सा तब आता था जब ये पॉइंट ऑफ व्यू निकलता था कि लड़के तो होते ही हैं ना ज़्यादा स्मार्ट। ऑन अ सीरियस नोट, इतने स्मार्ट, इतने अदरवाइज मैच्योर लोग भी ऐसा सोचते हैं कि घूम फिर के जो मर्जी कर लो, लड़कियां लड़कों जितनी स्मार्ट नहीं होती। It's time to change that. It's time to give them that confidence, and that is why I started my mentorship program exclusively for females. जिस दिन मुझे पता भी चला उस दिन भी मतलब the main feeling was a lot of pride. और इसने जिस दिन मुझे आकर के बताया कि वो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली है, I felt proud on her. I remember when I used to be one of the students in coaching classes and बहुत ही mean and cheap comments हो जाते थे उस तरीके से कि लड़कियाँ जो हैं अगर IIT के लिए तैयारी कर रही हैं तो somehow teachers नहीं सोचते थे उतना कि ये क्रैक करेंगी। So that is why I started DSFM, Dhairya Sandhyana Female Mentorship Program for all these girls जो मेहनत करने को रेडी हैं, बस उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही, वो सही सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो कोई फेथ करने वाला नहीं मिल रहा। एक लेडी टीचर का होना इस इंडस्ट्री में इतने स्ट्रांगली, मतलब शी इज़ प्रेजेंटिंग हर थॉट्स, साथ में एक मेंटरशिप प्रोवाइड करना, मतलब एक स्ट्रक्चरल बेस प्रोवाइड करना बच्चों के लिए, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। That is why these mentees have that special thing कि वो कभी भी
इवन पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं, फोकस करने में स्ट्रगल कर रही हैं, दे कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक में स्ट्रगल कर रहे हैं, दे कैन आस्क मी। उनका परफॉर्मेंस मैं रेगुलर ट्रैक करती हूँ, तो अगर मुझे दिख रहा है कि उनका एफर्ट कहीं कम हो रहा है, आई चेक ऑन देम कि क्या हो गया, कोई दिक्कत आ रही है, सो दैट दे नो कि कोई ध्यान दे रहा है उन पे, दे आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। आई एम हियर फॉर देम एज द elder sister, as their ma'am, as their mentor, whatever they need me to be. एंड अगर तुम 10 भी लेडीज को, 10 फीमेल्स को एम्पावर कर दोगे और उन्होंने आगे 10 को कर दिया, तो आर सोसाइटी विल बिकम अ वेरी गुड प्लेस।